घंटे की लीग, 2 टके की लीग, भिखारी लीग, टट्टी लीग, मैं ये बोलूंगा और इस बार मैं ये जम के बोलूंगा, क्योंकि इतनी बेहुदा लीग मैंने नहीं देखी आज तक। इतनी सस्ती लीग मैंने एज अ पाकिस्तानी आज तक कोई लीग ऐसी नहीं देखी। और यार ये औकात है इन लोगों की, ये इन लोगों की रियलिटी है। ये 2 टके के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगाकर बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और मुझे एज अ पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्च पी के सोया हुआ है, या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। पीएसएल में जो पुराने प्लेयर्स आ रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी बड़ी कोई अजीब सी कोई बात होगी। देखिए, आपसे हमने पहले भी कहा हुआ है, जब तक आप अपने पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके पास कौन से कोई टॉप वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएंगे। डेविड वार्नर को कल जनाब पीएसएल ने जो उनका है अनाउंस करते हैं ट्विटर पे, पहले जर्नलिस्ट भी कुछ ना कुछ हाइप क्रिएट करने की, आप गैस करें कौन आ रहा है, आप गैस करें कौन आ रहा है, आज कौन सा नाम ये फलानी टीम का प्लेयर है और आप गैस करें कौन सा है। करते कराते फिर जनाब पता चलता है कि जी डेविड वार्नर आ गया है, सऊदी आ गया है, वो कोई और आ गया है, दूसरा तीसरा। तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात भी नहीं है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जी ये इन प्लेयर्स को लेना भी नहीं चाहिए, तो फिर किन को लेना चाहिए। ना ये बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है और ना ये कोई ऐसी बात है कि जिसपे आप रोना धोना शुरू करते हैं कि हाँ जी अब क्या होगा, हमारी तो रिटायर्ड प्लेयर आ गए, दिस एंड दैट। भाई जान, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं, कि जितने आप प्लेयर्स को पैसे देंगे उतने ही अच्छे प्लेयर्स आएंगे आपके पास। और इस दफा पीएसएल और आईपीएल दोनों एक ही टाइम पे होगा, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं लिए गए या जिनको रिजेक्ट कर दिया गया या जिनको इस काबिल नहीं समझा, या टीमों ने जो अपनी फॉर्मेशन बनाई या उसके एतबार में वो सेट नहीं बैठे, फिट नहीं बैठे, तो उनको उन्होंने नहीं लिया। अब इंडिया में 10 टीमें अभी, ठीक है, हर टीम ने 8 फॉरेन प्लेयर्स देने हैं, तो 80 प्लेयर्स। तो दुनिया में जो टॉप के 80 प्लेयर्स जो हैं मोरलेस, वो उन्होंने ले लिए हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। बाकी जो बच गए हैं तो वो फिर अभी आपके हिस्से में आ रहे हैं। आप लोग तो अपना कंपैरिजन करते हो आईपीएल के साथ कि जी हम तो आईपीएल को टक्कर देते हैं। वो लिपस्टिक रिजवान क्या कहता है आगे कि जी वो पीएसएल में क्वालिटी बॉलिंग होती है, आईपीएल में क्वालिटी बॉलिंग नहीं होती। तो क्वालिटी आपका रिजवान जो कह रहा है, आपका वो लिपस्टिक घंटा जो कह रहा है, वो इधर तो भाई मुझे भरपूर तरीके से रॉन्ग साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि आप लोग रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाते हो, फिर उनके ऊपर फैंस को पागल बनाते हो। फैंस, हमारे पाकिस्तानी फैंस बेसिकली सबसे ज्यादा पागल फैन है। क्यों भाई, एक रिटायर्ड प्लेयर को लाना, उसका जी बड़ा ब्रांड प्रमोशन करना, और वो जी कहना जी बिग अचीवमेंट डेविड वार्नर। मैं अब आपको इनकी कच्ची उतारने लगा हूं। मैंने फाड़ने आज इनको पकड़ के मैं इनको फाड़ने लगा, सीधी बात है, मुझे तब चढ़ी हुई है। ये कौन सा भाई चवलपन है कि अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हो। इज्जत नहीं है लेकिन खुद बेइज्जती करवाना, ये मुझे मेरी भी सोच से बाहर हो रहा है। ये क्या था मेरी और पैसे आपसे मोरलेस सब ज्यादा ही दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका लीग वाले आपसे डबल पैसे दे रहे हैं, यूएई लीग वाले आपसे डबल पैसे दे रहे हैं। तो हमने जैसे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि एक अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है और उसके पास आप ऑप्शन दें कि हाँ जी आपको साउथ अफ्रीका में जाके खेलना है या यूएई में खेलना है या पाकिस्तान में खेलना है, पैसे भी आपको पाकिस्तान में खेलने की निस्बत डबल मिलेंगे जब आप यूएई में खेलेंगे या आप साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। तो अपने आप को, आप जो भी किसी भी प्रोफेशन में आप जो भी काम करते हैं, अपने आप को आप उस स्टेज पे रख के देखो कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक साउथ अफ्रीका में ऑप्शन मिल रहा है, एक यूएई में मिल रहा है, एक पाकिस्तान में मिल रहा है, और आपको सैलरी भी वहां पे डबल ही मिलेगी। तो क्या आप कोई भी काम धंधा करते हैं, आप कहीं ना आप जाएंगे कहीं पाकिस्तान में? नहीं, क्यों जाएंगे आप? कॉमन सेंस है आप है तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। फिर आप जाएंगे यूएई में जाके खेलेंगे,
आप साउथ अफ्रीका में जाके खेलेंगे। और अगर चलो अब ये आईपीएल और पीएसएल साथ साथ ही इस दफा हो रहा है, तो जो आईपीएल में आप सिलेक्ट नहीं हुए प्लेयर या रिटायर हो गए हैं, या कई प्लेयर्स तो कहीं ना कहीं, जैसे स्मिथ पिछली दफा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया वाला स्मिथ, वो कमेंट्री करने चला गया, उसको वहां के भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो जो जिसके पास कोई काम धंधा नहीं बचेगा या बिल्कुल उन दिनों फ्री बैठा होगा, तो वही आएगा आपके पास। तो इसमें पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा खुश होकर बताने की, सीना चौड़ा करके कि हाँ जी ये वाले प्लेयर आ गए आपके पास, और वो सऊदी, ही इज डन एंड डस्टेड, रिटायर्ड नाउ। डेविड वार्नर चलो अब वो बिग बैश लीग खेल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल से रिटायर्ड है, अभी आईपीएल में भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। बाकी भी जो लिस्ट है प्लेयर्स की, ज्यादातर इसी तरह की है। तो कुछ ना कुछ तो चलो आपके पास आ रहा है, लेकिन ऐसा पोर्ट्रे करना कि जनाब वर्ल्ड बीटर आ गए हैं, हर टीम के जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें से अगर दो दो तीन तीन आ रहे हैं जो उनके फर्स्ट चॉइस है, तो फिर बात बनती है, फिर आप सीना ठोक के बोलें कि हाँ जी ये वाले प्लेयर्स हम लेके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जो बात है कि इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि जी ये वाले प्लेयर आ गए तो ये इनको क्यों लेके आए, तो ऐसा करके आए, तो ये, तो आप यही अफोर्ड कर सकते हैं, जितने आप पैसे देंगे आप उतने ही अफोर्ड करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी में प्लेयर्स को बुलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, वो जो है उससे आधे भी नहीं है कि जो साउथ अफ्रीका वाली लीग के टॉप कैटेगरी में मिलते हैं या यूएई वाली लीग में मिलते हैं। फिर आपके पास कौन से टॉप कैटेगरी के प्लेयर आएंगे? नहीं आएंगे ना। 1 पॉइंट अभी लेटेस्ट 1.7 मतलब 1,70,000 जो आपकी टॉप कैटेगरी के प्लेयर को मिल रहा है, तो $4 लाख तो साउथ अफ्रीका वाली लीग दे रही है, ऑलमोस्ट इतनी जो है वो ये यूएई वाली लीग दे रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके जो लास्ट स्टेज के जो मैचेस होते हैं प्ले ऑफ, उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है कि चलो जी, जब उन्होंने अच्छा अकल का इस्तेमाल किया हुआ है, उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, हमारी लीग थोड़ी लंबी भी होती है, तब तक साउथ अफ्रीका वाली लीग एंड हो जाएगी, तब तक यूएई वाली लीग एंड हो जाएगी, तो आखिरी के जो फेज के मैचेस हैं, प्ले ऑफ एंड दिस एंड दैट, उसमें आप चेक करें वो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स मौजूद होते हैं वहां पे, वो खेल के फिर उसमें से कुछ आईपीएल खेलने चले जाते हैं। या और दूसरी जो बात है बीच में, देखें जो इंटरनेशनल स्टार्स जो आईपीएल में पिक होगा वो तो आपके पास आएगा नहीं, ऑप्शंस बहुत हैं प्लेयर्स के पास। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका वाली लीग शुरू होगी, साथ ही आपकी यूएई वाली लीग शुरू होगी, और वो लीग खेलने के बाद फिर प्लेयर्स अपने आप को रेस्ट देंगे कि 1-1.5 महीना हम अपने आप को रेस्ट दें, उसके बाद फिर दुनिया में जो सबसे बड़ा मेला सजता है आईपीएल का, फिर हम वहां पे खेलने के लिए जाएंगे। इस सबके बीच में कहीं पीएसएल एडजस्ट होती है। इस दफा तो खैर आमना सामना होगा, दोनों साथ साथ ही लीग्स होंगी। तो आप जो प्रोफेशनल प्लेयर है वो पहले साउथ अफ्रीका की लीग खेलेगा या यूएई की लीग खेलेगा, मोरलेस थोड़ा टाइम आगे पीछे है, साथ साथ ही चल रही होती है। उसके बाद वो अपने आप को रेस्ट देंगे 1-1.5 महीना, जरा अपने फिजिकली फिट हो गए, फिर वो तैयारी करते हैं आईपीएल की, कि आईपीएल में जाके फिर वो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। तो ये है जनाब तरीकाकार। तो अब इस सब के बीच में पीएसएल में कौन से प्लेयर्स खेलने आएंगे, अभी आप खुद फैसला करिए। तो क्रिटिसिज्म इन पे ये तो जरूर होना चाहिए कि इन्होंने इतने सालों से दुनिया के साथ, जो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, इन्होंने कोई हट के कुछ सोचा नहीं है, ना अपने पैसे बढ़ाए हैं, ना कोई प्रोडक्शन का कोई लेवल कोई ऊपर लेके गए हैं, तो वहीं पे खड़ा हुआ है हिसाब किताब। आईपीएल और पीएसएल इस बार दोनों साथ साथ में खेला जाएगा, लगभग आसपास ही है दोनों का मैच। और इस बीच पीएसएल वाले बहुत ही खुश हो रहे हैं, जो इंटरनेशनली रिटायर हो चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, डेविड वार्नर, टिम साउदी और ऐसे तमाम प्लेयर, उनको खरीदने के बाद, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाने के बाद पीएसएल बहुत ही खुश हो रहा है कि हम इन प्लेयरों को अपने उसमें शामिल कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि जो प्लेयर आईपीएल से रिजेक्ट हो चुके हैं, जिन्हें आईपीएल में कोई भी खरीदार नहीं मिला, उन्हें पीएसएल में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बात सिंपल सी है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, पीएसएल के पास पैसे ही नहीं है ज़्यादा, उनके हाईएस्ट प्लेयर को 1-2 करोड़ मिलते हैं, वो भी पाकिस्तान रुपीज़ में, जो बहुत कम होते हैं, जो इंडिया में आईपीएल में नॉर्मल प्लेयर को मिल जाते हैं, जो पहली बार उसमें होता है। सूर्य, ये 14 साल का एक प्लेयर था, उसको मिले हैं 1.10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख प्लेयर, तो 1 करोड़ 10 लाख तो उसको ही मिल गए थे। और पीएसएल में इतने बाबर आजम हाईएस्ट प्लेयर को मिलते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के प्लेयर भी जानते हैं कि कोई भी हो, पैसा कमाने के लिए तो खेल रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, जिसे देखते हुए सारे प्लेयर इस टीम में
इस लीग में खेलना पसंद नहीं करते हैं और बाहर, और जो भी जिसे भी कहीं भी खरीदार नहीं मिला, मतलब जो यूएसए में, साउथ अफ्रीका लीग में, आईपीएल में जो नहीं बिक सका, मतलब इस बार डेविड वार्नर को आईपीएल में भी किसी ने नहीं खरीदा था, इस वजह से वो आईपीएसएल में खेल रहा है और पाकिस्तान वाले इस पर बहुत ही खुश हो रहे हैं। तो इस पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिटायर्ड प्लेयर हैं वो सब आपकी टीम में खेलेंगे। जो भी जिन्हें भी जहाँ भी खेलने का मौका नहीं मिला, लास्ट ऑप्शन पीएसएल है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ऑप्शन पीएसएल में खेलना है और ये इनको मानना पड़ेगा।